हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ यश सलगड़कर और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वायन कंटेंट फैक्ट्री में। तो गाइज, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे पार्ट 2 एपिसोड में। और आज हमारे साथ मौजूद है गरिमा गोयल जी। चलिए उनसे आगे की बातचीत कंटिन्यू करते हैं। तो इंडस्ट्री में काफ़ी सारे फ्रॉड्स होते हैं, लोगों को आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे, रजिस्ट्रेशन के नाम पे, पोर्टफोलियो के नाम पे बहुत ज़्यादा ठगा जाता है। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन इट एंड कैसे बचे इन लोगों से? देखो, कुछ चीज़ें तो यश एक्सपीरियंस से ही आती हैं, क्योंकि अगर आप बहुत डेस्परेट हो किसी भी चीज़ के लिए तो सामने वाला हमेशा आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। सो यू नीड टू लर्न द रोप्स ऑफ दिस प्रोफेशन बिफोर गिविंग मनी टू एनीवन। आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो आप बहुत सारे गलत लोगों के साथ आपका पाला पड़ सकता है एंड दे विल टेक यू फॉर अ राइड बिकॉज दैट्स हाउ पीपल आर। तो अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जब वो देख लेते हैं कि आपको कुछ भी नहीं पता है और आपका इजीली वो एडवांटेज उठा सकते हैं तो ही वो आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। तो इसीलिए जो रजिस्टर्ड लोग हैं, पहले आप अपनी रिसर्च करो, अपना R&D कर लो कि भाई जिससे मैं काम करवा रही हूँ या जिसके पास मैं गई हूँ वो सही है कि नहीं है। बाकी एज आई सेड, सबके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो देयर इज़ नो बाइबल, कहीं पर लिखा नहीं है यहाँ पर एक्टिंग इंडस्ट्री के लिए स्पेशली कि ये फ्रॉड है या इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। आपको थोड़ा अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी एज आई सेड रिसर्च करने में। बेवकूफ़ों की तरह मत जाओ, किसी की भी बातों में मत आओ, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। अदरवाइज तो यहाँ पे सरवाइव करना, और स्टार्टिंग में तो आपको मोस्टली ऐसे ही लोग मिलेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम है तो वो पार्ट ऑफ द स्ट्रगल भी है समहाउ। जब आप एक बार उनसे डील कर लेते हो तो आपको अपने खुद के लेसन्स भी उसके बाद मिल जाते हैं, एक्सपीरियंस आ जाता है। मैंने भी बहुत फ्रॉड लोगों से डील किया है, इसलिए मैंने वीडियोस भी बनाई कि उनसे कैसे बचा जाए। बट मेरा एक्सपीरियंस मेरा है, हो सकता है आपके साथ किसी अलग तरीके का फ्रॉड हो। हमने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि कैसे बचे, बिकॉज रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसे ठगे जाते हैं या फिर हमें पैसे दे दो हम आर्टिस्ट कार्ड बना लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, आई गेस आपके चैनल पे भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है और हमारे चैनल पे भी है, तो आप वो देखिए, आपको उससे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। इसके बाद मुझे और एक सवाल पूछना है कि पोर्टफोलियो बनाना ज़रूरी है आज के डेट में? देखो, एक सेट ऑफ प्रोफेशनल पिक्चर्स तो होने चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज पोर्टफोलियो इज समथिंग लोगों को समझ में नहीं आता। लोगों को लगता है वो सिर्फ फोटो हैं। पोर्टफोलियो इज समथिंग जिसमें आप अपने डिफरेंट एक्सप्रेशंस दिखाते हो, है ना। दूसरा, आप अलग अलग कपड़ों में कैसे लग सकते हो, वेस्टर्न, इंडियन, मिक्स मैच, हाउ डू यू कैरी दोज क्लोथ्स विद एक्सप्रेशंस। तो उससे सामने वाले को एक आइडिया मिलता है कि भैया इसको अगर हम कास्ट करेंगे तो हम ऐसे ऐसे उसमें इमेजिन कर सकते हैं। सेकेंडली, ज़्यादा मेकअप पुता हुआ पोर्टफोलियो इज आउट नाउ। पीपल वॉन्ट टू सी द रियल फोटोज। तो जितना मिनिमल मेकअप आप लगाकर नॉर्मल अच्छी नेचुरल लाइट में फ़ोटो खिंचवा सकते हो। पोर्टफोलियो ज़रूरी नहीं है आज आप किसी फोटोग्राफर को 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए दो बनाने के लिए। आप अपने किसी फ्रेंड को बोलो, अगर आपके पास अच्छा फ़ोन है, आईफोन है, कि भैया मेरे को कहीं बाहर लेके चले जाओ, आप अपने कपड़े डिसाइड करो, 3-4 तरीके के, हल्का मेकअप कर लो और नेचुरल लाइट में जाके अच्छे पिक्चर्स खींच लो, जिससे कास्टिंग डायरेक्टर को या किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को दिखे कि ये एक्टर इस तरीके से नज़र आ सकता है। दैट्स द इंटेंशन। तो पोर्टफोलियो मीन्स आपके पास एक कुछ तो होना चाहिए ना दिखाने के लिए। वेरी ट्रू। भेजोगे क्या? जब तक आप वो भेजोगे नहीं तब तक कोई आपको बुलाएगा नहीं। दैट्स द एंट्री पॉइंट। तो पोर्टफोलियो इज इम्पॉर्टेंट, बट पोर्टफोलियो पे लाख रुपया खर्च करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, सो यूट्यूब के माध्यम से मुझे और एक चीज़ लोगों तक पहुंचानी है कि यूट्यूबर जिनको बनना है उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपको अगर यूट्यूबर बनना है तो आप आइए, बिल्कुल। इट्स अ प्लेटफॉर्म जो क्रिएटर्स को सपोर्ट करता है, बट इंटेंशन क्या है यूट्यूबर बनने के पीछे वो सोच के आना। क्या आपके पास लोगों को बताने के लिए कुछ है, कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए है, कुछ एजुकेट करने के लिए है, एंटरटेन करने के लिए है? व्हाट इज़ योर इंटेंशन बिहाइंड बिकमिंग अ यूट्यूबर? ऐसे ही मतलब यूट्यूबर बनना है, एक्टर बनना है, सिंगर बनना है, डांसर बनना है, ये कहने की चीज़ें होती हैं, बट अगेन बहुत मेहनत है यहाँ पर। रिजल्ट, क्योंकि अब कंपटीशन पैंडेमिक के बाद इतना बढ़ गया है दैट इवन बड़े बड़े लोग आर स्ट्रगलिंग टू सस्टेन देयर कंटेंट राइट नाउ। तो आप टाइम वेस्ट मत करना यहाँ पर आके। अगर आपके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन है, मैं पहले शायद कुछ और बोलती थी यूट्यूबर बनने के लिए, बट अब मेरा टेक ये है कि भाई हैव अ प्लान ऑफ एक्शन इन प्लेस
टू बिकम अ यूट्यूबर, बिकॉज ये भी अब उतना ही लेजिट प्रोफेशन बन चुका है जहाँ पे मेहनत बहुत है, जहाँ स्ट्रगल बहुत है और रिटर्न्स बहुत आराम से सोफ्ते में मिलते हैं। तो इमीडिएट वैलिडेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलेगी। सो इंटेंशन, गोल्स शुड बी क्लियर कि क्यों बनना है। So coming back to acting, what is your dream project? ड्रीम प्रोजेक्ट सोचा नहीं है मैंने ऑनेस्टली, बिकॉज मैं अभी एक्टिंग को लेके थोड़ा सा स्लो डाउन हो गई हूँ एंड आई विश कि मुझे कोई ऐसी चीज़ करने के लिए मिले जहाँ पे मेरा रियल एक्टिंग टैलेंट सामने आए। मुझे लगता है कि वो मैं अभी तक दिखा नहीं पाई हूँ। सो या आई मीन ऐसा ड्रीम तो नहीं, बट आई समटाइम्स फील कि मुझे एक प्रोजेक्ट ऐसा करना है जिसमें स्टार्ट टू एंड मुझे उस कैरेक्टर के लिए ट्रेनिंग दी जाए एंड यू नो पहले से वर्कशॉप्स हो, सब कुछ है ना, प्रिपेयर माई सेल्फ प्रॉपरली टू डू दैट कैरेक्टर। सो मे बी अ वेब सीरीज जहाँ पे कोई एक ऐसा चैलेंजिंग कैरेक्टर हो जिसमें परफॉर्मेंस का स्कोप हो। Okay, so like if given a chance, you like would you come back to acting? ऑफ कोर्स एक्टिंग, सी अगेन एज आई सेड कि आप जब उस ग्राइंड में होते हो तो आप कंटिन्यूस काम करते हो। अब मैंने यूट्यूब कर लिया तो मेरे ऊपर कंटेंट क्रिएशन का भी भार है, बिकॉज माई ऑडियंस नाउ हु इज कनेक्टेड विद मी, दे वांट मी टू क्रिएट कंटेंट रेगुलरली। तो अब मैं उनको नहीं डिसअपॉइंट कर सकती हूँ। सो नाउ आई एम इन दैट जोन वेयर आई हैव टू डिसाइड कि अच्छा मैं ज़्यादा टाइम किस चीज़ को दे पाऊँगी। एंड कंटेंट क्रिएशन भी आसान काम नहीं है, यू हैव टू कीप एट इट। तो दोनों चीज़ें साथ साथ फुल फ्लेजेड बैलेंस करना इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट। सो डू यू फील बर्डन कि आप पे अभी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है? सी बर्डन से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ये जो प्यार यहाँ पे मिला है मेरी ऑडियंस से, सब्सक्राइबर्स से, वो प्यार मतलब इट कैन मेक यू गो टू प्लेसेस एंड इट कैन लाइक यू नो इट कीप्स यू मोटिवेटेड टू कीप डूइंग मोर फॉर देम। तो आई फील मोटिवेटेड। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे इन लोगों के लिए, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन है, तो कुछ करना है। जैसे अभी आपने कहा कि बहुत सारा प्यार मिला है, सो एनी फैन मोमेंट जो आपके साथ हुआ है? मैंने एक्चुअली अपना नया LV का बैग खरीदा था मेरे अपने खुद की कमाई से, बिकॉज लियो विटॉन इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव ब्रांड। तो मैंने बहुत खुशी में उसके बारे में एक वीडियो बनाया था। दिस वाज ड्यूरिंग द पैंडेमिक। और मैं दिल्ली से जब मुंबई वापस आ रही थी एयरपोर्ट पे, मेरा मुंह पूरा कवर्ड था मास्क से, बिकॉज पैंडेमिक तभी भी ऑलमोस्ट चल रहा था। एंड आई वॉज इन द वेटिंग एरिया। मैं अपना बैग लेके कॉफी लेने गई एंड देयर केम अ पर्सन रनिंग टू मी, गरिमा गुड लाइक आपने मुझे पहचाना कैसे? तो बोले आपके हाथ में आपका LV का बैग था, आपकी आवाज़ से, बिकॉज योर वॉइस इज सो यूनिक। सो दिस आई गेट अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड ड्यूरिंग द पैंडेमिक स्पेशली, जब फेस कवर्ड होता था, मैंने सर पे कैप पहनी होती थी, मुंह कवर्ड होता था, मेरी आवाज़ से मुझे लोग पहचान लेते थे। मुझे पता भी नहीं था कि मेरी आवाज़ इतना यूनिक साउंड करती है दैट यू नो पीपल फ्रॉम अ डिस्टेंस कैन रिकग्नाइज। सो या दैट वाज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग व्हिच आई डिडंट नो अबाउट माई सेल्फ। कमिंग बैक टू एक्टिंग, कोई फनी इंसिडेंट जो सेट पे हुआ था जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे? ये ना बहुत स्टार्टिंग की बात है। आई वॉज शूटिंग दिस सीरीज फॉर एपिक चैनल आता था उस टाइम पे। मैं उसके लिए हैदराबाद गई हुई थी एंड दिस वॉज कॉल्ड दानव हंटर्स। तो उसमें मुझे बहुत डुअल अच्छा रोल मिला था कि मैं एक बहुत प्यारी सी लड़की हूँ और अल्टीमेटली पता चलता है कि चुड़ैल मैं ही निकली हूँ उस एपिसोड के अंदर। तो हमारा शूट जो है रात को 2 बजे का था एंड दिस वॉज अ रो हाउस। दिस वॉज अ प्लेस जहाँ पे रियल लोकेशन पे हम शूट कर रहे थे, जहाँ लोग रहते थे। और मुझे पूरे चुड़ैल के गेटअप में एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे चल के जाना था, छोटा सा डिस्टेंस था। अब मैं चुड़ैल के गेटअप में, मेरा नया था, लाइक मुझे आइडिया ही नहीं था, तो मुझे 2 लोग लेकर जा रहे थे साथ में। और अचानक से ना वहाँ कोई उसी सोसाइटी के अंकल थे जो घूम रहे थे, उन्होंने मुझे देखा एंड ही वाज लाइक ओ गॉड, मैंने रात को चुड़ैल देख ली। मुझे तो लगा इन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे देख के। मैं साइड में मैंने उन 2 लोगों को बोला इनके पास जाके इन्हें बोलो रिलैक्स करें। आई वाज लाइक अगर इनको कुछ हो गया होता। दैट वाज सो वियर्ड। तो मैंने वहाँ से एक लेसन सीखा, जब भी ऐसा गेटअप वेटअप बना के जा रहे हो भाई, थोड़ा कुछ ढक के जाओ। We couldn't get over it for so long. पूरा यूनिट इतना हंसा, मतलब मैं उन अंकल का रिएक्शन नहीं भूल सकती हूँ कि इमेजिन रात को 2 बजे आप कुछ काम से मतलब घर वापस जा रहे हो और आपको एक्चुअली में कोई चुड़ैल दिखती। ओके, नेपोटिज्म के बारे में व्हाट इज योर टेक? कुछ नहीं है यार, क्या टेक होगा नेपोटिज्म पे? दिमाग लगाना बंद करो नेपोटिज्म की डिबेट पे, अपने काम से काम रखो। बिकॉज जो लोग फिल्मी फैमिलीज में पैदा हुए हैं वो क्या करेंगे, वो लोग भी इंसान है, राइट?
अगर उनके पेरेंट्स एक्टर्स हैं, उन्हें भी एक्टर बनना है, उन्हें वो एक सपोर्ट मिलता है वहाँ से कि वो उस जर्नी को थोड़ा कट शॉर्ट करके ईजिली एंटर कर जाते हैं इंडस्ट्री में। एंटर करने के बाद आपकी जर्नी खुद की होती है, किसी का फादर, किसी का कोई किसी को बना नहीं सकता। वेरी ट्रू। मैं तो लोगों को अब ये बोलती हूँ, रोमांटिक्स करके जो नेटफ्लिक्स पे देयर इज अ डॉक्यूमेंट्री ऑन यशराज फिल्म्स, जहाँ पे उदय चोपड़ा इज सेइंग कि मेरे भाई और पिताजी, दे आर यशराज, ओके, हिज फादर मिस्टर यश चोपड़ा, हिज ब्रदर मिस्टर आदित्य चोपड़ा, अगर वो उदय चोपड़ा को एक लेजिट हीरो नहीं बना पाए, एक्टिंग करवा दी उन्होंने, बट उदय चोपड़ा अल्टीमेटली हैड टू गो अब्रॉड डूड, मतलब वो वहाँ जाके अपना दूसरा करियर परस्यू कर रहे हैं एज अ प्रोड्यूसर। तो नेपोटिज्म हर किसी के लिए काम नहीं आता है। आप अगर उसमें ही पड़े रहोगे तो आप अपनी जर्नी पे कब ध्यान दोगे? भाई मुझे तो अपनी जर्नी खुद ही अंडरटेक करनी है ना, मुझे तो रोज़ अपने आप को एज एन एक्टर प्रिपेयर करके मुझे तो रोज़ ऑडिशन देने जाना ही है। उसको कैसे काम मिल रहा है वो सोच के मैं अपना टाइम खराब करूँगी। सो आई वुड से कि नेपोटिज्म है, एग्जिस्ट करता है, बहुत अच्छी चीज नहीं है, बट नॉट जस्ट इन आवर इंडस्ट्री यश, इट एग्जिस्ट एवरी इंडस्ट्री। जस्ट बिकॉज वी हम बेटा लॉयर बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, बिकॉज उनके पास एक सेटअप होता है अपने बच्चों को पास ऑन करने के लिए। वेरी ट्रू। वो हर इंडस्ट्री में है, बिकॉज हम मीडिया के सामने होते हैं, वो चीज़ दिख जाती है जनरली से। आज अगर कोई बड़ा लॉयर है तो वो चाहेगा ना उसका बच्चा भी लॉयर बने, ताकि वो अपनी प्रैक्टिस उसको पास ऑन कर सके। किसी डॉक्टर का बेटा एस्टैब्लिश कर लिया है, क्लिनिक बनाया है, वो भी चाहेगा कि मेरा बेटा यही प्रोफेशन में आए। तो एक्टर्स भी चाहते थे कि उनके बच्चे एक्टर्स बने। नाउ क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर्स आ गए हैं, एक थोड़ा सिस्टम इन प्लेस होता जा रहा है, तो ये इंडस्ट्री बन रही है। पहले तो ये पूरा एक थोड़े इंडिविजुअल्स ही चलाते थे ना, तो अब आउटसाइडर्स इसमें आ पा रहे हैं। तो मैं तो बोलती हूँ कि लोगों को खुश होना चाहिए कि हमारे पास अब इतनी अपॉर्चुनिटी है कि वी आर नॉट इन डायरेक्ट competition with the nepotistic people. There is lot of work scope for everyone today. तो we should see the positive side of it. तो मैं तो ग्लास हाफ फुल देखती हूँ, मुझे यहाँ पे ग्लास एम्प्टी देखना यहाँ पे समझ में नहीं आता है। Okay. So there is again a dark side of the industry कि casting couch is faced by many people. So have you ever faced any kind of experience like this? मैंने एक पूरा पॉडकास्ट बनाया है कास्टिंग काउच के ऊपर। आई थिंक यू शुड टेल योर ऑडियंस टू गो एंड वॉच गरिमा's POV. Obviously everyone, मतलब मुझे लगता है 99% of the people face some kind of casting couch propositions, and ये इंडस्ट्री का अगेन एक नॉर्म है। इट इज़ द डार्क रियलिटी ऑफ द इंडस्ट्री, बट आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हो इंडस्ट्री में, कौन आपका फ़ायदा उठा रहा है, कौन आपको रियल में काम देगा कि नहीं देगा। ये जजमेंट धीरे धीरे ही आती है। तो आपको एज आई सेड पहले भी, फ्रॉड्स के लिए भी, कि एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें आएंगी और कुछ आप अपने इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग को भी, क्योंकि एक एक्टर अपने सारे सेंसेस यूज़ करता है, तो यहाँ पे अपनी गट फीलिंग और इंस्टिंक्ट्स को थोड़ा ज़्यादा हमें ट्रस्ट करना चाहिए, बिकॉज उसके अलावा इन सब चीज़ों से आपको कोई बचा नहीं सकता है। वेरी ट्रू। सो लास्टली आई वुड लाइक टू आस्क कि जो एक्टर्स इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जो मुंबई आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, तैयारी के साथ आओ और उम्मीदें लेकर आ रहे हो, बट इसी को ही अपना फाइनल डेस्टिनेशन मत बनाओ, अनलेस आपको लगता है आपको किसी की तरह स्टोरी सुनानी है कि मैं प्लेटफॉर्म पे सोया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। इफ यू वांट टू डू दैट, you can undertake that struggle, but एक एम के साथ आओ, एक टाइम लेकर आओ कि भाई इतना टाइम डिसाइड। यहाँ पे इनफाइनाइटली अगर आप रहोगे तो आप डिप्रेशन में जाओगे, आप मेंटली बहुत वीक होने लगोगे, बिकॉज कितने टाइम तक आप धक्के खाओगे। सो स्ट्रगल का भी एक पीरियड होता है। अगर आपको एक काम मिल रहा है, उसके बाद दूसरा मिल रहा है, तीसरा मिल रहा है, यू कंटिन्यू। बट यहाँ पे बैठे रहने से ना पेट भरता है, ना घर चलता है। तो कुछ बैकअप प्लान आपके दिमाग में होना चाहिए और एक टाइम डिसाइड करके होनी चाहिए दिमाग में कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितना भी हो सकता है। वो आई एम सेइंग, जितना आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी, आपके घर वाले, आपकी चीज़ें आपको सपोर्ट करती हैं, यू कैन टेक दैट चांस। सो प्रिपरेशन के साथ आओ, और एक्टिंग में तो पूरी प्रिपरेशन करके आओ भाई, कि सीख के आना है या यहाँ आके भी सीख रहे हो, सीखना बहुत ज़रूरी है। दैट्स व्हाट आई वुड से। सो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड मुझे लगता है बहुत सारे एक्टर्स को नॉलेज मिली होगी हमारे इस क्वेश्चन आंसर से। सो अभी हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड सेगमेंट की तरफ, जो एक रैपिड फायर का सेगमेंट है। आई एम वेरी बैड एट रैपिड फायर। मैं बहुत सोच समझ के बात करती हूँ, बट स्टिल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड सेगमेंट, जो है #रैपिड फायर राउंड। तो रैपिड फायर राउंड में मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए ये है कि एक्टिंग या फिर यूट्यूब?
नाउ यूट्यूब। अच्छा, कुछ साल पहले एक्टिंग था? या अभी यूट्यूब हो गया, एक्टिंग नंबर 2 पे आ गई है। इंस्टाग्राम रील्स या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स? यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स। ओके, सो कर्म मूवी मुंबई या फिर जन्म मूवी दिल्ली? द टफेस्ट वन। देखो, जन्मभूमि ने जन्म दे दिया, उसके बाद भेज दिया, अब जीना यहाँ मरना यहाँ, सो मुंबई। आई लव मुंबई। गोलगप्पे या फिर पाव भाजी? गोलगप्पे। So now some of your favorite person? मैं अपनी खुद की फेवरेट हूँ, as Karina says. Nice answer. Then your favorite YouTube video, which is on your channel? आई थिंक आई लव माई जॉगिंग वाला वीडियो, जो अभी तक का मेरा सबसे वायरल वीडियो है, बिकॉज उस वीडियो ने मुझे एक ऐसी दुनिया दिखाई है, एक ऐसा साइड दिखाया यूट्यूब का जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। इवन टुडे व्हेन आई मीट पीपल, यू नो, एट दैट टाइम वायरल वीडियो मेंट वायरल, कि बहुत लोगों ने उसको देखा है। सो पीपल आर लाइक, ओ वी लव दैट वीडियो, जबकि उस समय मैं ऐसी हो गई थी, यार मैं क्या कंटेंट बनाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एंड मैंने सिर्फ अपने ऐसे चुल में कि मैं जू में रहती हूँ, चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऐसा कुछ बनाते हैं। एंड आई डिडंट नो कि वो लोगों को इतना पसंद आएगा कि नाउ इवन व्हेन पीपल आर कमिंग टू मुंबई, दैट वीडियो इज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर सो मेनी पीपल कि हमें जा के घर देखने हैं। बिकॉज ऑब्वियसली, यू नो, बॉलीवुड इज समथिंग जो विच कट्स अक्रॉस द एंटायर कंट्री। पीपल लव एक्टर्स एंड ओल्ड एक्टर्स एंड बॉलीवुड के जो लेजेंड सुपरस्टार्स हैं। तो वो वीडियो मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज उसकी वजह से लोग मुझे अभी भी एक अलग मेरी पहचान है सिर्फ उस एक वीडियो की वजह से। सो या आई थिंक दैट शुड बी माई फेवरेट वीडियो। ओके, सो योर फेवरेट डेस्टिनेशन? आई थिंक इट हैज़ टू बी लद्दाख। मैंने उससे ब्यूटिफुल जगह, स्पेशली द पैंगोंग लेक, oh my god, it's like you are in heaven. I just love that place and I wish कि लोग जाके इंडिया में जो इतनी ब्यूटीफुल जगह है उसे और अप्रिशिएट करें। Very beautiful. So lastly, I would like to ask you, what is the most used app on your phone? In short. Editing. Yes, मेरे आजकल जितने भी YouTube शॉर्ट्स या फिर Instagram रील्स हैं वो मैं इन शॉर्ट पे ही एडिट करती हूँ। छोटे छोटे कंटेंट का ज़माना आ गया है। पहले शॉर्ट्स पे या बड़े वीडियोस का ज़माना, बड़े वीडियोस लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे एडिट किए जाते थे, बट अब फ़ोन पे शॉर्ट्स और रील्स एडिट होती हैं। सो या इन शॉर्ट। ओके, सो काफ़ी रैपिड थे आपके आंसर्स एंड काफ़ी क्विक थे, आई मस्ट से। थैंक यू। तो अभी हम बढ़ेंगे हमारे लास्ट सेगमेंट की तरफ, जो एक फ़ोन का सेगमेंट है। वो मैं आपको नेक्स्ट सेगमेंट में बताऊंगा कि क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की तरफ, जो है हैशटैग फ़ोन पे कौन है। सो इस वाली सेगमेंट में हमने कुछ गूगल फॉर्म सर्कुलेट किए थे। ये नई सेगमेंट हम इंट्रोड्यूस कर रहे थे, फर्स्ट सीजन में ये सेगमेंट नहीं थी। सो इसमें एक लकी सब्सक्राइबर को आपसे बात करने का मौका मिलेगा। हमने कुछ गूगल लिंक सर्कुलेट की थी और उसमें से हमने कुछ लकी सब्सक्राइबर्स को ये चांस दिया है। सो हमने इस बार चुना है वेदिका कुलकर्णी को। तो चलिए देखते हैं वो भी फ़ोन उठाते हैं एंड क्या बोलते हैं। हेलो। हाँ, ये हाय, वेदिका बात कर रहे हैं क्या? हाँ। हाय, मैं यश बात कर रहा हूँ आयन कंटेंट फैक्ट्री यूट्यूब चैनल से। ओह माय गॉड। हाय हम ओह माय गॉड, यस हाय। हाय, हमारे साथ अभी गरिमा गोयल जी मौजूद है। तो आपने गूगल फॉर्म भरा था ना उनसे बात करने के लिए, तो आपका सवाल हमने सिलेक्ट किया है। तो आपका जो भी सवाल है आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं अभी फ़ोन उनको दे रहा हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच। या Hello Vedika, how are you? Oh my god, ma'am, I'm such a big fan. How sweet, thank you so much. बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, तो मैम मेरा ये सवाल था कि जब किसी एक्टर के लाइफ में उसके एथिक्स, मोरल्स और वैल्यूज के अगेंस्ट अगर कोई हमको रोल मिलता है, तो एक एक्टर उस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करेगा, और क्या आपको कभी एक्सपीरियंस हुआ है? वेदिका, वेरी नाइस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज थैंक यू मैम। देखो कैसे होता है ना कि हमारे मॉरल्स, एथिक्स हम खुद ही बनाते हैं, जो हमें सिखाया जाता है बचपन से, ठीक है ना? तो ये सबके लिए अलग होता है। जो आपके लिए एथिकल है, मॉरलिस्टिक है, वो शायद किसी और के लिए हो या ना हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू ईच हिज ओन। और इसमें ना कोई हमें बता नहीं सकता, ये अंदर से आवाज़ आती है कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बिकॉज हम अपने लिए बेस्ट जज होते हैं। तो ये
अगेन कोई रिटन रूल नहीं है कि क्या मॉरलिस्टिक चीज़ है क्या नहीं है, काम काम होता है। जैसे मैंने कभी भी बहुत ज़्यादा बोल्ड सीन्स या किसिंग सीन्स नहीं किए हैं, मुझे नहीं पसंद है वो चीज़ करना, तो इट इज़ माई स्टैंड कि मैं ये चीज़ नहीं करूँगी, राइट। बट देन दे ऑल्सो से कि एज एन एक्टर आपको सब कुछ करना पड़ता है, बिकॉज एक्टिंग इज़ नॉट अबाउट ये नहीं करूँगी वो नहीं करूँगी। लेकिन अगर वो काम आपसे टिटिलेशन के लिए कराया जा रहा है वर्सेस वो स्क्रिप्ट की बहुत ज़्यादा इंटेग्रल पार्ट है, इन दोनों सिचुएशंस में डिफरेंस होता है। तो कोई आपका फ़ायदा ना उठाए, लेकिन अगर आपको लगता है रोल बहुत अच्छा है एंड बहुत अच्छे से शूट किया जाएगा या कहानी बहुत अच्छी है, उसका पार्ट है, तो फिर उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आई फील कि सबको अपनी जजमेंट खुद ही लेनी पड़ती है। आई डोंट नो whether I answered your question or not. Tell me. Yes, of course, मैम, क्योंकि मुझे यही था बस सवाल कि कैसे मतलब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो बस। और मेरा पूरी तरीके से I'm satisfied with your answer. Oh, I'm glad. I'm glad. Okay. Thank you, ma'am. My pleasure. ओके, थैंक यू सो मच वेदिका। आई होप आपको आपके Thank you, सवाल yaar. का आंसर मिल गया होगा। Yes, of course, and thank you so much for selecting me. Yes. It's such an honor. I'm really pleased. आप हमारा चैनल देखते हैं वेदिका? Of course, जब से ये एक्टिंग वाला जो अपना सीरीज चालू किया है ना, मैं तब से तो एकदम रेगुलर आपका हर ब्लॉग देखती हूँ और मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है। थैंक यू सो मच एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क। कीप इट अप। थैंक यू सो मच वेदिका, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। थैंक यू। बाय बाय। सो ये वेदिका थी। आई होप हमने इसके सवाल का जवाब दे दिया होगा। तो अभी इस वाली सेगमेंट में और एक हमारा गेम है कि हम हमारे इंडस्ट्री के कोई भी एक दोस्त को फ़ोन करेंगे और जो भी पहले फ़ोन उठाएगा और बोलेगा हाय यश एंड नीलाक्षी, दिस इज़ उसका नाम, वो ये जीत जाएगा। फ़ोन उठा के बोलना भी है, सिर्फ फ़ोन उठाएगा वो नहीं जीत जाएगा, बोल के ख़त्म जो सबसे पहले करेगा वो जीत जाएगा। ओके, ठीक है? ठीक है। वेट, अरे फ़ोन तो निकालूं मैं भाई। निकालेंगे एक साथ। 3, 2, 1 गो। ओह माय गॉड। किसको फोन ओके यार, यहाँ पे चल रहा है कॉफी विद यश। स्पीकर ओके। रिंग ही नहीं बजा। हाँ, बज जी। मेरी रिंग नहीं जा रही है, ये क्या है? फोन उठाना चाहिए। गॉड, नर्वस। यश अबे नेटवर्क नहीं है, ये चीटिंग है। नो। व्हाट इज दिस मैन? यार इन फोन उठा रहे। ओह गॉड, मेरी तो उंगलियां ही नहीं चल रही हैं। अरे यार नहीं फोन उठाया इन्होंने। लेट्स सी। अरे यार ये क्या हो गया? बताओ यार कितने बिजी टाइम पे हम फोन कर रहे हैं लोगों को। देखो मेरे सारे एक्टर फ्रेंड्स इस टाइम पे शूट कर रहे होंगे या लंच खा रहे होंगे। ना मेरे भी कोई फोन नहीं उठा रहा। या अरे यार मैं कितने लोगों को फोन करूं? मैं भी तीसरा ट्राई कर रही हूँ। मैं भी अभी थर्ड पर्सन को फोन कर रहा हूँ। ओह माय गॉड। हाय बेबी। हाय, लिसन, आई एम इन अ इंटरव्यू राइट नाउ। जस्ट से हाय यश एंड नीलाक्षी, दिस इज ऋतु। Hello, just say hi Yash and Nilakshi. Just say hi Yash and Nilakshi. Nilakshi. I'm Ritu. Your name, जल्दी। ये अरे हमेशा गेम के टाइम पे मेरे को ही फोन करते हो आप लोग। Baby, I'll call you back. Okay, love you. Bye. ओके। यार वापस पहले एपिसोड में वो जीत गई है, हम हार गए हैं। एक और हैम्पर नहीं मिलेगा मुझे? सब स्टार्टिंग में ही दे दिया। बाद में देंगे, घर पे होम डिलीवरी होगी। बट बहुत मज़ा आया। तीसरी बार हमने फ़ोन किया बट उन्होंने फ़ोन उठा लिया। सो मैंने फ़ोन किया था खुशी सोलंकी को, जो कास्टिंग डायरेक्टर और एक्टर है। सो बट वो जीत गई। आपने किसको फ़ोन किया था? एक्टर ऋतु चौहान, जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उन्हें कॉल किया था, जिन्हें सबने बहुत सारे शोज में देखा होगा।
ओके तो काफ़ी अच्छा लगा गरिमा जी आपसे बात करके और ये पूरी ही पॉडकास्ट करके, एंड इट इज़ रियली अ प्रेस्टिजियस थिंग फॉर मी बिकॉज मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ। एंड जैसे कि मुझे बहुत सारे लोग इंस्टा पे मैसेज करते कि हमारे ज़रिए उनको बहुत सारी नॉलेज मिल रही है, वैसे ही मुझे आपके चैनल के ज़रिए बहुत नॉलेज मिलती है जब मैंने एक्टिंग की शुरुआत की थी। आई एम ग्लैड। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। माई प्लेजर। सो जाते जाते हमारे सब्सक्राइबर्स जो हमें देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूट्यूबर्स के लिए एक ही मैसेज होता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू YN कंटेंट फैक्ट्री। ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं गाइज, इनके चैनल को सपोर्ट करो प्लीज़, देखो सब्सक्राइब करो, सीखो एंड या थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। माई प्लेजर। तो हम आपसे मिलेंगे जल्दी हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, बी कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच, बाय बाय।